क्या तुम्हें बार बार बेइज्जती ही झेलनी पड़ती है? लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं या तुम्हारी बातों को ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं। अगर हाँ तो दिमाग में एक बात पत्थर की तरह बिठा लो, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अभी तक वह तरीके नहीं अपनाए जो तुम्हें सम्मान दिलाने के लिए जरूरी हैं। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में वही लोग इज्जत पाते हैं जो मनोविज्ञान समझते हैं, हालातों को पढ़ना जानते हैं और अपनी मौजूदगी से ही लोगों को उनकी सीमा याद दिला देते हैं। अगर तुमने ये तरीके सीख लिए तो सिर्फ इज्जत ही नहीं मिलेगी बल्कि वही लोग जो आज तुम्हें अनदेखा करते हैं कल तुम्हारे सामने झुककर बात करेंगे। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य आभा होती है जो तय करती है कि दुनिया उसे कैसे देखे। इज्जत से या मजाक बनाकर अगर तुम्हारी आभा कमजोर है तो तुम्हारी अच्छाई भी किसी काम की नहीं। लेकिन अगर तुमने अपने मनोवैज्ञानिक हथियारों का सही इस्तेमाल करना सीख लिया तो वही लोग तुम्हारी एक एक बात को महत्व देंगे। याद रखना, इज्जत कोई मांगने की चीज नहीं है। चाणक्य कहते हैं सम्मान उन्हीं को मिलता है जिनकी सोच दृढ़ हो, जिनकी वाणी में वजन हो और जिनकी मौजूदगी में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे। इसलिए अपनी सोच को तेज करो, अपने शब्दों को ताकत दो ताकि दुनिया तुम्हें एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दे। तो चलिए जानते हैं वह 10 तरीके जिन्हें अगर तुमने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो दुनिया तुम्हें हल्के में लेना तो दूर तुम्हारे सामने खड़े होने से पहले भी 2 बार सोचेगी। नंबर 1, अपनी मौजूदगी को मजबूत करो। क्या तुम जानते हो कि बेइज्जती कब होती है? जब लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं। और लोग तुम्हें हल्के में कब लेते हैं? जब तुम्हारी मौजूदगी कमजोर होती है। इसलिए यह बात अच्छी तरह समझ लो, जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस अपनी मौजूदगी इतनी मजबूत बना लो कि कोई तुम्हें नीचा दिखाने की हिम्मत ही ना करे। दुनिया में सबसे तेज असर शब्दों का नहीं, कपड़ों का नहीं, बल्कि तुम्हारी मौजूदगी का होता है। वही मौजूदगी जो बिना बोले बता देती है कि तुम कितने दृढ़, कितने शांत और कितने मजबूत इंसान हो। चाणक्य कहते हैं व्यक्तित्व की पहली चोट ही सबसे गहरी होती है और यही चोट ये तय करती है कि सामने वाला तुम्हें सम्मान देगा या नजरअंदाज करेगा। जब तुम झुके कंधों और डरती नजरों के साथ चलते हो लोग तुम्हें उसी नजर से देखते हैं, लेकिन जब तुम सीधी गर्दन, नियंत्रित चाल और स्थिर आंखों के साथ अंदर प्रवेश करते हो तब तुम किसी से कुछ कहे बिना एक बात साफ कर देते हो, मैं अपने मूल्य को जानता हूँ। यही मौजूदगी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। ये तुम्हें बिना बहस किए, बिना जवाब दिए, बिना एक शब्द बोले सम्मान दिलाती है। स्कूल, ऑफिस, घर, रिश्ते, हर जगह लोग पहले तुम्हारी उपस्थिति को पढ़ते हैं, फिर तुम्हारी बात सुनते हैं। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बेइज्जती ना करे तो अपनी मौजूदगी ऐसी बनाओ कि लोग खुद ब खुद सीमा में रहें। याद रखो, जो अपनी मौजूदगी को मजबूत करता है उसे कभी जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया खुद सम्मान देने लगती है। आज से बस ये काम करो, जहां भी जाओ ऐसे चलो जैसे तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों की सोच बदलने के लिए काफी है। इससे तुम्हें जिंदगी में कभी बेइज्जती नहीं होगी। नंबर 2, कम बोलो लेकिन वजनी बोलो। मुख्य टॉपिक से जुड़ा हुआ। चाणक्य कहते हैं मूर्ख की जुबान हर समय चलती रहती है पर बुद्धिमान वही बोलता है जहां बोलना आवश्यक हो। यही वह सिद्धांत है जो तुम्हें बेइज्जती से हमेशा बचाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा अपमान उसी का होता है जो हर जगह हर बात में अपनी आवाज मिलाता रहता है। याद रखो, तुम जितना ज्यादा जवाब दोगे लोग उतनी ही कम कीमत देंगे, पर जितना कम लोगे तुम्हारी हर बात उतनी ही भारी पड़ेगी। सोचो, कोई व्यक्ति लगातार बोलता रहता है, हर बात में कूद जाता है, हर चीज पर टिप्पणी देता है। ऐसे लोगों की बातें शोर बन जाती हैं और शोर की कोई कीमत नहीं होती। ऐसे लोग चाहे कितनी भी अच्छी बात करें लोग उन्हें हल्के में ले लेते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो शांत हो, संयमित हो और सिर्फ जरूरी समय पर बोलता हो, उसके शब्द हथियार बन जाते हैं।
उसके बोलने से पहले ही लोग सतर्क हो जाते हैं। यही शक्ति है कम बोलने का जो तुम्हें हर जगह सम्मान दिलाती है। महान नेता, रणनीतिकार और सफल लोग कम बोलते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ज़्यादा बोलने से इज्जत नहीं मिलती बल्कि घटती है। लेकिन वजनी शब्दों से माहौल बदल जाता है। और अब इसे मुख्य सिद्धांत से जोड़ो। यदि तुम चाहते हो कि कभी बेइज्जती ना हो तो हर बात पर जवाब मत दो। बस अपने शब्दों को सीमित करो और अपनी वाणी का मूल्य बढ़ाओ। जो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता वही सबसे मजबूत माना जाता है। लोग उसी का सम्मान करते हैं जो कम बोलता है, पर जब बोलता है तो सामने वाला चुप होकर सुनता है। यही चाणक्य नीति है। जवाब मत दो, बस सही समय पर वजनी शब्द बोलो। जीवन में कभी बेइज्जती नहीं होगी। नंबर 3, भावनाओं पर नियंत्रण रखो ताकि कोई तुम्हें हिला ना सके। ये बात ध्यान से सुनो। दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं तुम्हारी अपनी अनियंत्रित भावनाएं होती हैं। अगर तुम इन्हें नहीं संभालोगे तो ये तुम्हारी सोच, व्यवहार और भविष्य सब कुछ बर्बाद कर देंगी। गुस्सा, दुख, जलन, ये तीनों आग की तरह इंसान को अंदर से जला देती हैं। और चाणक्य साफ कहते हैं, जिसने अपनी भावनाओं को जीत लिया उसने आधी दुनिया जीत ली। सोचो कितनी बार छोटी एफ गुस्से ने तुम्हारा दिन खराब किया, कितनी बार दुख ने तुम्हें कमजोर बनाया, कितनी बार जलन ने तुम्हें अपनी ही पहचान पर शक कराया। ये सब ताकत नहीं, ये तुम्हारी कमजोरियां हैं जिन्हें समझदार लोग कभी दिखने नहीं देते। लेकिन जो व्यक्ति हर हाल में शांत रहता है उसका दिमाग हमेशा तेज चलता है। सामने वाला कितना भी भड़काए कर ले, अगर तुम स्थिर हो तो तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारी जीत बन जाती है। यही है असली मानसिक शक्ति जिसे देखकर लोग कहते हैं यह इंसान टूटता नहीं, यह इंसान बनता है। चाणक्य का नियम सरल है, कमजोर तुरंत फटता है, मजबूत पहले खुद को संभालता है। जब तुम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लेते हो तो तुम्हारे गुस्से, दुख और प्रतिक्रियाएं किसी और के कंट्रोल में नहीं रहती। और जिस दिन ये कंट्रोल पूरी तरह तुम्हारे हाथ में आ गया उस दिन से कभी तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी, क्योंकि तुम किसी के भी खेल का हिस्सा नहीं रहोगे बल्कि अपनी जिंदगी खुद चलाओगे। नंबर 4, सीमाएं तय करो। लोग तुम्हें उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी तुम खुद अपनी सीमाएं तय करते हो। अगर तुम किसी को नहीं बताते कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं तो सामने वाला तुम्हारे साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करेगा। सोचो कितनी बार किसी ने तुम्हारी बात बीच में काटी और तुम चुप रहे। कितनी बार किसी ने तुम्हारा फायदा उठाया और तुमने कुछ नहीं कहा। कितनी बार तुमने सिर्फ रिश्ते बचाने के लिए गलत चीजें भी मान ली। यही वजह है कि लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, क्योंकि तुमने अपनी हदें साफ नहीं की। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी सीमाएं तय नहीं करता उसका सम्मान धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सीमाएं तय करना दूसरों से लड़ना नहीं है बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना है। अगर कोई बात तुम्हें गलत लगे तो साफ बोलो, शांत रहकर लेकिन मजबूत तरीके से। आवाज तेज होने की जरूरत नहीं, बस इतना होना चाहिए कि सामने वाला समझ जाए कि तुम अपने लिए खड़े हो सकते हो। लोग उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो अपन बड़ी बात स्पष्ट रखता है और जिसे ये पता होता है कि वह क्या बर्दाश्त करेगा और क्या नहीं। दुनिया का हर सफल इंसान अपने जीवन में यह नियम अपनाता है। वह अपनी सीमाएं खुद बनाता है और किसी को उन्हें पार नहीं करने देता। जब तुम यह मेरे लिए ठीक नहीं कहना सीख लेते हो तब तुम दूसरों के हाथ की कठपुतली नहीं रहते। तुम्हारी इज्जत बढ़ती है, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और लोग तुम्हें गंभीरता से लेने लगते हैं। सीधा सा नियम है, अपनी सीमाएं खुद तय करो, नहीं तो लोग तुम्हारी इज्जत खुद ही गिरा देंगे। नंबर 5, खुद का सम्मान खुद करो। दुनिया तुम्हें उतनी ही इज्जत देगी जितनी तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को कम समझोगे, खुद को कमजोर मानोगे, खुद पर भरोसा नहीं रखोगे तो लोग तुम्हें उसी नज़र से देखेंगे। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता उसका सम्मान कोई और क्यों करेगा।
हर इंसान अपने आसपास एक ऊर्जा लेकर चलता है। अगर तुम्हारी ऊर्जा ही यह है मैं कमजोर हूं, तो सामने वाला तुम्हें कभी गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन अगर तुम्हारी चाल, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा पहनावा सब ये संदेश दे रहे हो कि मैं अपनी कीमत जानता हूं, तो दुनिया चाहकर भी तुम्हें हल्के में नहीं ले सकती। सोच कर देखो कितनी बार तुमने खुद को पीछे रखा, कितनी बार तुमने सोचा मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत हैं। यही सोच तुम्हें लोगों के पैरों में गिरा देती है। यही सोच तुम्हें वह इज्जत नहीं दिलाती जो तुम डिजर्व करते हो। खुद का सम्मान करने का मतलब घमंडी होना नहीं है। इसका मतलब है अपने लिए सही खड़ा होना, अपने लिए अच्छे कपड़े पहनना, साफ सुथरा रहना, सही तरीके से बोलना, अपनी राय आत्मविश्वास के साथ रखना। ये छोटी चीजें नहीं है, ये तुम्हारे आत्मसम्मान की ढाल है, और ढाल जितनी मजबूत वार उतने ही बेअसर। याद रखो, दुनिया उसी को महत्व देती है जो खुद को महत्व देता है। अगर तुम अपनी कीमत नहीं समझोगे तो दुनिया तो पहले से ही तैयार है तुम्हें शून्य समझने के लिए। खुद को ऊंचा रखो, अपनी सोच ऊंची रखो, अपने अंदर यह भावना जगा लो कि मैं बहुत कीमती हूं और मुझे सम्मान मिलना ही चाहिए। उस दिन से सिर्फ दुनिया नहीं बदलेगी, तुम खुद बदल जाओगे। नंबर 6, मेहनत चुपचाप करो, नतीजे खुद शोर मचा देंगे। दुनिया हमेशा उसी पर हंसती है जो अपने सपनों की बातें ज्यादा करता है, लेकिन अपने कदमों से कुछ साबित ना बड़ी ये करता। इसलिए चाणक्य भी कहते थे, कार्य सिद्ध होने से पहले उसका प्रचार मत करो। जब तुम अपने काम को चुपचाप करते हो, बिना दिखावा किए, बिना शोर किए, तब 2 फायदे होते हैं। पहला, लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम कुछ खास नहीं कर रहे, और यही तुम्हारी असली ताकत बन जाती है। बड़े उसरा, तुम्हारे नतीजे अचानक सामने आते हैं, और तब वही लोग जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे हैरान रह जाते हैं। याद रखो, लोग तुम्हारी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं करते, लेकिन वे तुम्हारे परिणामों के आगे झुक जाते हैं। तुम्हारी मेहनत जितनी शांत होगी, तुम्हारा असर उतना ही गहरा होगा। लोगों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी सफलता खुद बोल उठेगी। और सबसे अच्छी बात, जब नतीजे बोलते हैं तो कोई तुम्हारी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए किसी को जवाब मत दो, अपने काम को ढाल की तरह इस्तेमाल करो, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे नतीजे ही दुनिया के लिए सबसे बड़ा तमाचा बन जाएंगे। नंबर 7, अपने रहस्यों को गुप्त रखो। अगर तुम चाहते हो कि कभी बेइज्जती ना हो, तो अपने रहस्यों को गुप्त रखो। रहस्यों को गुप्त रखना सीखो। दुनिया में सबसे जल्दी खत्म होने वाली चीज है खुद की इज्जत, और इसे खत्म करता है तुम्हारा ही बेतरतीब बोलना, तुम्हारी ही खुली किताब जैसी जिंदगी। चाणक्य कहते थे, जब छोटी इस व्यक्ति का मन पढ़ना आसान हो जाए, उसका सम्मान टिक नहीं पाता, क्योंकि लोग उसी को हल्का समझते हैं जिसकी बातों में गहराई नहीं होती और जिसकी जिंदगी सबके सामने खुली पड़ी हो। सोच कर देखो, कितनी बार तुमने अपने सपनों, अपनी मेहनत, अपनी कमजोरियों या अपनी योजनाओं को गलत लोगों के सामने खोल दिया, और बाद में वह बड़ी लोग तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी हंसी उड़ाने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए इन बातों का इस्तेमाल करने लगे। यहीं से बेइज्जती शुरू होती है। रहस्य सिर्फ बात नहीं होती, ये तुम्हारी ढाल होती है। तुम जितना चुपचाप चलते हो, लोग उतना ही तुम्हें समझ नहीं पाते, और यही ना समझ पाना तुम्हारी इज्जत को मजबूत तब बनाता है। कम बोलने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह रणनीतिक होता है। उसके पास एक ऐसी आभा होती है जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, इसके अंदर क्या चल रहा है, यह इतना शांत क्यों है, यह क्या करने वाला है। और यही रहस्य, यही छुपा हुआ पक्ष तुम्हें भारी, गंभीर और सम्मानित बनाता है। याद रखो, जिसकी बातें सबको मालूम हो वो मजाक बनता है, जिसकी गहराई सिर्फ उसे मालूम हो वही व्यक्तित्व बनता है। तो अगर चाहते हो कि कोई तुम्हें हल्के में ना ले, अगर चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत कभी कम ना हो, तो एक नियम को लोहे की तरह अपने जीवन में गढ़ लो।
अपनी सोच, अपनी योजना, अपनी तकलीफें, अपने लक्ष्य किसी को मत बता। बस शांत रहो, मजबूत रहो और दुनिया को अंदाजा लगाने दो कि तुम कौन हो। नंबर 8, ना बोलना सीखो। ये बात जिंदगी भर याद रखना। अगर तुम चाहते हो कि कभी बेइज्जती ना हो तो ना बोलना सीखो। हाँ में सिर हिलाते हिलाते इंसान अपनी पहचान, अपना समय और अपनी इज्जत तीनों खो देता है। और चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जो न के विरुद्ध कार्य करे वही अपने पतन का बीज खुद बोता है। हर दिन तुमसे लोग ढेरों काम करवाना चाहते हैं। कोई तुम्हारे समय पर कब्जा करना चाहता है, कोई तुम्हारी ऊर्जा पर, और कुछ लोग तो बस तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर तुम हर जगह हाँ बोलते रहोगे तो धीरे धीरे लोग तुम्हें हल्का समझने लगते हैं। उन्हें लगता है ये तो मना करेगा ही नहीं, इसे दबाया जा सकता है, इसका समय सस्ता है। यहीं से शुरू होती है बेइज्जती। लेकिन जब तुम दृढ़ होकर शांति से, सम्मान के साथ ना बोलते हो तो तुम्हारा व्यक्तित्व भारी हो जाता है। लोग समझ जाते हैं कि तुम्हारी सीमाएं हैं, तुम्हारा आत्मसम्मान है और तुम अपनी शर्तों पर जीते हो। सोच कर देखो कितनी बार तुमने मन ना होते हुए भी हाँ कहा, सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए। कितनी बार तुमने अपना काम छोड़ा सिर्फ इसलिए कि लोग तुम्हें अच्छा समझें। पर बदले में क्या मिला? थकान, तनाव और मन में जलन की लोग तुम्हें हल्के में ले रहे हैं। इसलिए ना बोलन कमजोरी नहीं, स्वाभिमान की रक्षा है। ना बोलना बदतमीजी नहीं, अपने जीवन की दिशा खुद तय करने की ताकत है। जब तुम अपनी चाहतों, अपनी सीमाओं और अपने समय का सम्मान करना शुरू कर देते हो तो दुनिया भी तुम्हारा सम्मान करना शुरू कर देती है। नंबर 9, जरूरत से ज्यादा उपलब्ध मत रहो। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत कोई नहीं समझता, और इंसान भी अपवाद नहीं है। चाणक्य कहते हैं, अत्यधिक उपलब्धता सम्मान घटाती है। यानी जब तुम हर कॉल, हर मैसेज, हर काम, हर बुलावे पर तुरंत दौड़ पड़ते हो तो लोग तुम्हें आदत बना लेते हैं, अहमियत नहीं। थोड़ा सोचो कितनी बार तुमने अपना आराम, अपना काम, अपनी ज़रूरतें छोड़कर दूसरों के लिए खुद को उपलब्ध किया, और बदले में क्या मिला? कई बार नज़रअंदाज किया गया सम्मान, और कई बार यह सुनना पड़ा, तुम तो हमेशा मिल ही जाते हो। यही है बेइज्जती की शुरुआत, क्योंकि इंसान वही चीज़ सब से ज़्यादा सम्मान देता है जो दुर्लभ हो, जो सीमित हो, जो मूल्यवान हो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें गंभीरता से लें तो अपनी उपलब्धता में नियंत्रण लाओ। हर किसी से घुलने मिलने की जरूरत नहीं। हर समस्या का समाधान तुम नहीं हो। हर समय खुद को थाली में सजाकर पेश करना बंद करो। जब तुम अपनी मौजूदगी रेयर कर देते हो तो लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं। वे तुम्हारी राय, तुम्हारा समय और तुम्हारी उपस्थिति सबका सम्मान करना सीखते हैं। याद रखो, तुम्हारी उपलब्धता तुम्हारी कीमत तय करती है, और जो अपनी कीमत खुद तय नहीं करता, दुनिया उसे मुफ्त की चीज समझने में एक सेकंड भी नहीं लगाती। नंबर 10, अपनी उपलब्धियों का प्रचार मत करो। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। दुनिया में सबसे सस्ता काम है अपनी तारीफ खुद करना, और सबसे महंगा काम है अपनी सफलता को बिना बोले दिखा देना। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी ही उपलब्धियों का ढोल बजाता है उसका तेज खुद कम हो जाता है। यानी जितना तुम अपनी बातें फैलाओगे, लोग उतना ही तुम्हें हल्के में ले पाएंगे। जिंदगी का एक सच्चा नियम है, जिन्हें अपनी कीमत पता होती है वे आवाज नहीं करते, उनकी चुप्पी ही उनकी ताकत होती है, और यही तुम्हें बेइज्जती से बचाता है। सोच कर देखो, जब तुम हर छोटी बड़ी सफलता बयां करते फिरते हो, लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते। वे सोचते हैं अगर यह सच में बड़ा होता तो इसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब तुम चुपचाप आगे बढ़ते हो, काम करते हो और एकदम सही समय पर अपने नतीजों से सबको चौंका देते हो, तब वही लोग तुम्हारी इज्जत करने लगते हैं जो पहले तुम्हें हल्के में लेते थे। ये दुनिया बोलने वालों पर नहीं, बनकर दिखाने वालों पर झुकती है। तुम्हारी प्रगति जितनी शांत होगी उसका असर उतना ही गहरा होगा।
याद रखो, जवाब देने की जरूरत नहीं, बहस करने की जरूरत नहीं। अपने काम को खुद बोलने दो। जब तुम्हारे नतीजे सामने आएंगे, तुम्हारी उपलब्धियां खुद शोर मचाएंगी और दुनिया सिर झुकाकर कहेगी, यह इंसान अपने काम से जवाब देना जानता है। उस बड़ी दिन से बेइज्जती का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, बस चुपचाप काम करो। अपनी ताकत बढ़ाओ, अपनी मौजूदगी को भारी बनाओ। जो लोग आज तुम्हें हल्के में लेते हैं, वही कल तुम्हारे काम और परिणामों के सामने सिर झुकाएंगे। याद रखो, शब्दों की नहीं, कर्मों की बाजी जीतता है। तो खड़े हो जाओ, कदम बढ़ाओ और साबित कर दो, तुम्हारी कभी बेइज्जती नहीं होगी। अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी में कभी किसी की बेइज्जती झेलनी ना पड़े, तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं अपने काम से दुनिया को चौंकाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सीख और नई ताकत के साथ।